आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि मंडल किस तरह से बिठाया जाता है, किस तरह से पूजा होती है। तो शादी वाला घर है और मैं व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से कर रही हूँ। तो सुबह के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास यहाँ पर जो बन्नी है उनको हम घी पिलाते हैं, यानी कि घी में काजू बादाम वगैरह है इनको लगाकर उनको खिलाया जाता है। ये रस्म होती है, तो ये सुबह सुबह की जाती है। तो सुबह सुबह ये रस्म होती है, उसके बाद में मंडल बिठाया जाता है। तो ये करीब 9 बजे के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे यहाँ पे मंडल बिठाया गया है। पंडित जी यहाँ पे हवन करवाते हैं और हवन में यहाँ पे जो माता पिता होते हैं वो पूजा करते हैं। और यहाँ पे 2 लड़कियों की शादी है, तो यहाँ पे हम दोनों भी बैठे हुए हैं, मैं और आपके बना यहाँ बैठे हुए हैं। कन्यादान हमने लिया था, तो यहाँ हम बैठे हुए हैं और जो कन्या के मम्मी पापा हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं, ये इधर वो बैठे हुए हैं। तो हम 2 लोगों ने मिलकर यहाँ पे कन्यादान लिया था, इसलिए हम दोनों से यहाँ पूजा करवाई गई थी। तो यहाँ पे पूजा करने से पहले कुछ रिवाज होते हैं जो किए जाते हैं। तो ये इस तरह से पान का पत्ता है, उसको मोली में लगा के और सिर पर बांधा जाता है, तो वो हम सबके बांधते हैं। और जो बन्नियाँ होती हैं उनके नहीं बांधते हैं, लेकिन जो माँ बाप होते हैं उनके बांधते हैं। तो हम भी माता पिता बने थे यहाँ पे, तो हमारे भी बांधा था। और इधर ये जो बैठे हुए हैं वो हमारे चाचा जी और चाची सास हैं, तो इनके भी बांधा था। और ये जो बांध रही हैं वो बुआ जी हैं, यानी कि कोई भी बहन बेटी ये कार्य करती है। बहन बेटी ये करती है उनको नेक दिया जाता है। और इन्होंने ये हम दोनों के यहाँ सिर पे इसे बांधा है और पंडित जी नारियल दे रहे हैं। पास में कलश रखे हैं, उनके ऊपर हमें नारियल रखना है। और फिर यहाँ पे जो पंडित जी के सामने हवन तैयार किया गया है, तो यहाँ पे पंडित जी हमसे हवन करवाएंगे। तो सबसे पहले पंडित जी गणेश जी का ध्यान करते हैं और उनका मंत्रोच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले वो यही बोल रहे हैं कि आप गणेश जी का ध्यान कीजिए और उनको नमस्कार कीजिए, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें सबसे पहले हम गणेश जी को ही याद करते हैं। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को याद किया है, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। ये रस्म अधिकतर सभी जगह होती है और जहाँ नहीं होती है तो वो भी इसे ध्यान से देखें और इन्जॉय करें। गोत्र उच्चारण करो, अपना 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 नाम उच्चारण कर लीजिए। बोलिए मम आत्मना श्रुति। तो यहाँ ये कन्या है जिनका विवाह हो रहा है और दोनों पास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको विंदायक बनाया गया है। तो यहाँ हवन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम हवन में आहुति दे रहे हैं। श्री सूर्याय स्वाहा। तो ये हवन प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ पे थाम गाड़ी जाती है। तो यहाँ पे 2 पीपे ला के रखते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो गाड़ नहीं सकते। अगर ज़मीन में अगर कच्ची जगह है तो वहाँ पे ज़मीन के अंदर भी गाड़ा जाता है। तो बांस वगैरह कुछ ऐसा कुछ लेके आते हैं, डंडा, और 2 डंडे ला के उनको वहाँ पे लगाया जाता है। और फिर उसके ऊपर ये पाड़ियाँ होती हैं, इनको लटकाया जाता है और कपड़े से इनको बंद किया जाता है। तो इनको पकड़ के ये बहन बेटियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे ऊपर जो कपड़ा बांधा जाएगा वो जवाई बांधते हैं और उनको फिर नेक दिया जाता है। जब थाम गाड़ी जाती है तो उनकी पूजा करवाई जाती है। तो हमसे भी पूजा करवाई थी। और फिर ये इस घर के जवाई हैं, यानी कि हमारे फूफा जी हैं, तो वो इस कपड़े को बांध रहे हैं। और उसके बाद में पहरावनी होती है, यानी कि जो हवन करते हैं उनको पहराया जाता है। या तो उनके पीहर वाले पहनाते हैं, या उनसे छोटा अगर कोई होता है तो वो उसको पहना सकता है। तो इस तरह से हमें फिर ये हवन पर ये कपड़े पहनाए गए थे। तो मंडल होता है तो
तब कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जो बैठे होते हैं उनको ये कपड़े पहनाए जाते हैं। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, अलग अलग तरह की रस्में होती हैं और कई जगह पर अलग अलग तरह की रस्में होती है। जैसे कि अलग अलग जगह होती है वहाँ अलग अलग तरह की रस्में होती हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से मंडल पे पूजा होती है और फिर इस तरह से कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये मंडल हैं, इनके नीचे ही फेरे डाले जाते हैं। ये मंडल लड़कियों की शादियों में ही लगाए जाते हैं, लड़कों की शादी में ये नहीं होता है। आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।